कहानी की शुरुआत में हमें फुटबॉल ग्राउंड को दिखाया जाता है। आज यहाँ पर एक मैच हो रहा था और ये काफी इम्पोर्टेंट मैच था। यहाँ पर हमें रुडोल्फ नाम करके एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि काफी अच्छा प्लेयर है और वो इस मैच को जिताने वाला भी था, लेकिन उसकी एक गलती की वजह से ये लोग मैच को हार जाते हैं। रुडोल्फ की टीम ये मैच हार जाती है सिर्फ उसकी गलती की वजह से। मैच हार जाने की वजह से रुडोल्फ को बहुत बुरा लग रहा था, वो काफी परेशान था, इसलिए वो सीधा अपनी माँ के पास जाता है। उसकी माँ एक लैब में एक्सपेरिमेंट कर रही थी। यहाँ हम देखते हैं कि इन लोगों ने टाइम ट्रेवल करने वाला एक मशीन बना करके तैयार कर दिया है। यहाँ हम मैरी को देखते हैं जो कि रुडोल्फ की माँ है। टाइम ट्रेवल के जरिए ये लोग एक बंदर को वापस लेकर के आते हैं। दरअसल इन लोगों ने उस बंदर को किसी और लोकेशन पर भेजा था। बंदर जब टाइम ट्रेवल करके वापस आता है तो वो बिल्कुल ठीक ठाक था। इसके बाद ये लोग टाइम ट्रेवल करने वाले मशीन में एक दूसरा बंदर डालते हैं। इसके बाद रुडोल्फ कंप्यूटर में डेट और टाइम डालता है। अपनी माँ का पासवर्ड डाल करके वो एंटर बटन को दबा देता है। तभी अचानक से वो बंदर टाइम ट्रेवल मशीन से गायब हो जाता है। मतलब कि वो बंदर यहाँ से किसी और लोकेशन पर जा चुका था। काम पूरा हो जाने के बाद जब रुडोल्फ घर पर आता है तब वो कंप्यूटर में उस स्टेडियम की लोकेशन को ढूंढता है जिस स्टेडियम में आज उसका मैच था। लोकेशन का कोऑर्डिनेट मिल जाने के बाद वो चुपके से जा करके अपनी माँ की आईडी चुरा लेता है। इसके बाद वो रात के समय में चुपके से एक्सपेरिमेंट वाले लैब में जाता है जहां वो कंप्यूटर्स को ऑन करके उसमें कोऑर्डिनेट को डालता है और एंटर दबा देता है। उसका रिटर्न साइकिल था 12 आवर्स का। 12 घंटे में वो वापस आने वाला था, लेकिन रुडोल्फ को नहीं पता था जो डेट उसने डाला था वो डेट चेंज हो जाती है। उसे जाना था 1818 में, लेकिन कंप्यूटर में एंटर हो गया था 1212 और इसके बारे में रुडोल्फ को नहीं पता था। जब वो मशीन के अंदर जाता है तब अचानक से वो किसी और लोकेशन पर पहुंच जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब वो खुद को एक जंगल में पाता है। जंगल के अंदर रुडोल्फ के पास दो लोग आते हैं जो कि काफी अजीब थे। वो रुडोल्फ पर हमला कर देते हैं और उसके सामानों को छीनने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर जेनी नाम करके एक लड़की आ जाती है। उसके पास काफी अच्छा गुलेल था जिसकी मदद से वो इन दोनों बंदों को अच्छा सबक सिखाती है। वो अपने गुलेल से इन दोनों इंसानों को घायल कर देती है। इसके बाद वो रुडोल्फ से कहती है कि हमें यहाँ से चलना होगा वरना और भी लोग आ जाएंगे। वो काफी डरा हुआ था इसलिए वो इनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जाने से पहले वो अपनी लोकेशन पर कुछ पत्थर्स को रख देता है क्योंकि 12 घंटे के बाद उसे दोबारा उसी लोकेशन पर जाना है। यहाँ रुडोल्फ जब जेनी से टाइमिंग के बारे में पूछता है तब उसे मालूम चलता है कि वो 13th सेंचुरी में पहुंच चुका है। इधर मैरी को भी मालूम चलता है कि उसका बेटा टाइम ट्रेवल करके 13th सेंचुरी में जा चुका है। वो भी रुडोल्फ को बचाने के लिए टाइम ट्रेवल करके वहाँ जाना चाहती थी, लेकिन उसका जो पार्टनर था वो मैरी को समझाता है कि सिर्फ 12 घंटे की बात है। 12 घंटे में तुम अपने बेटे को वापस ला सकती हो। अगर तुमने जल्दबाजी की तो तुम दोनों पर मुसीबत आ सकती है, इसीलिए हमें धैर्य रखना होगा। मैरी भी उसकी बात मान करके 12 घंटा पूरा होने का इंतजार करने लगती है। इधर जेनी रुडोल्फ को लेकर के अपने लोगों के पास जाती है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि बहुत सारे बच्चे तीर्थ यात्रा पर निकले हुए हैं। इन सभी बच्चों को जेरूसलेम जाना है। वहाँ पहुँचने के बाद इन सभी बच्चों का सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। इन बच्चों की अगुवाई कर रहा था निकोलस। एक प्रकार से आप निकोलस को इन सभी का लीडर मान सकते हो। जो निकोलस के बगल में बैठा हुआ है उसका नाम है कुरोलस और वो निकोलस का सलाहकार है। ये सभी लोग रास्ते में कहीं पर भी कैंप बना करके खाने का जुगाड़ कर लिया करते थे। एक दिन इनका पूरा ग्रुप एक नदी के किनारे रुका हुआ था। इनके ग्रुप में क्यूरोस नाम करके एक लड़का था जो कि पानी में डूब रहा था। वो पानी में बहुत ही बुरी तरह से डूब रहा था, उसे बचाने के लिए कोई नहीं जाता। हालांकि बाद में रुडोल्फ उस बच्चे को बचाने के लिए पानी में छलांग लगा देता है। वो बच्चे को बचा करके उसे बाहर लेकर के तो आ जाता है, लेकिन वो अपनी आंखें नहीं खोल रहा था। सभी लोगों को लगने लगा था कि वो मर चुका है। रुडोल्फ हार नहीं मानता, वो उस बच्चे के मुंह में फूंक मारता है और उसके शरीर से पानी को निकाल देता है, जिसके बाद उस बच्चे को होश आ जाता है। वैसे आज के समय में ये तो नॉर्मल था, लेकिन उस समय के जो लोग थे उन्हें ये चमत्कार लगता है। रुडोल्फ ने उस बच्चे की जान बचाई, इसलिए निकोलस सामने से रुडोल्फ को शुक्रिया कहता है। रात के समय में रुडोल्फ को अचानक से याद आता है कि 12 घंटे पूरा होने वाला है, इसलिए वो फटाफट भाग करके उस लोकेशन पर जाने लगता है जहाँ पर उसने पत्थर्स को रखा था। जेनी भी उसके साथ में जाती है। इस वक्त बारिश भी काफी तेज हो रही थी। इधर मैरी और उसके लोग रुडोल्फ को वापस लाने के लिए टाइम ट्रेवल मशीन को चालू करते हैं। रुडोल्फ को उस पत्थर के पास जाना था, लेकिन वो पत्थर के पास नहीं
नहीं पहुंच पाता, इसीलिए उसकी जगह पर टाइम ट्रेवल मशीन में वो पत्थर चले जाते हैं। उन पत्थरों की वजह से टाइम ट्रेवल मशीन में धमाका होता है और वो बहुत ही बुरी तरह से तबाह हो जाता है। मैरी काफी शॉक्ड में रह जाती है क्योंकि अब मशीन को ठीक करने में काफी वक्त लगने वाला है। इधर जो रुडोल्फ था वो वापस जेनी के साथ लौट आता है। अगले दिन सुबह में जेनी का पूरा ग्रुप फिर से जिहाद के लिए निकलने वाला था, लेकिन रुडोल्फ इनके साथ नहीं जाता है। दरअसल वो ये सोच रहा था कि 12 घंटा पूरा हो जाने के बाद वो वापस से अपनी दुनिया में चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, ये हमें पता है क्योंकि टाइम ट्रेवल मशीन तो खराब हो चुकी है। रुडोल्फ इस लोकेशन पर बैठ करके काफी समय तक इंतजार करता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। अगले दिन जब सुबह होती है तब रुडोल्फ भाग करके जेनी के पास चला जाता है और इनके ग्रुप में शामिल हो जाता है। एक बार जब सभी लोग आराम करने के लिए एक लोकेशन पर रुके हुए थे तो यहाँ पर सभी लोगों के लिए खाना बनाया जा रहा था, लेकिन बच्चे इतना भूखे थे कि खाने पर टूट पड़ते हैं। गलती से सारा खाना नीचे गिर जाता है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसी वजह से बच्चों को खाना नहीं मिल पाता। बच्चों के खाने का व्यवस्था करने के लिए रुडोल्फ जा करके निकोलस से बात करना चाहता था, लेकिन उसके जो सेनापति थे वो रुडोल्फ को रास्ते में रोक देते हैं। यहाँ रुडोल्फ इनसे झूठ बोलता है। वो कहता है कि मैं रूडम डैन ड्यूक का बेटा हूँ। इतना सुनते ही सेनापति उसके सामने झुक जाता है और फिर वो रुडोल्फ को लेकर के निकोलस के पास जाता है। रुडोल्फ के कहने पर निकोलस बच्चों को खाना देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सभी बच्चों को खाना चाहिए था, इसलिए वो निकोलस से कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। जैसा मैं कहता हूँ अगर वैसा करोगे तो तुम सारे बच्चों को लेकर के जिहाद पहुँच सकते हो, वरना अगर ऐसे ही चलते रहा तो बच्चे खाने के लिए मर जाएंगे। निकोलस कहता है कि हमें सही सलामत सभी बच्चों को लेकर के जिहाद पहुंचना है, इसीलिए तुम जो कहोगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। रुडोल्फ कहता है कि हमें सभी बच्चों को अलग अलग ग्रुप में बांटना होगा ताकि हमारा काम आसान हो जाए। अलग अलग ग्रुप बना करके हम हर एक ग्रुप को अलग अलग काम देंगे, इस तरह से हम काम को जल्दी खत्म कर पाएंगे और हर एक काम में आसानी होगी। यह सुझाव सुन करके क्यूरोस कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर तुम नहीं होते तो मैं पानी में डूब करके मर जाता। अब से बच्चों की जिम्मेदारी तुम पर रहेगी। बच्चों के सुरक्षा के लिए तुमसे जो भी हो पाएगा तुम्हें वो सब करना होगा। रुडोल्फ अपने सुझाव के जरिए अलग अलग ग्रुप बनाता है और हर एक ग्रुप को अलग अलग काम सौंपता है, जिसकी वजह से इन सभी लोगों का काम आसान हो जाता है। सफर करते करते ये लोग पहुंच जाते हैं रोडवेल नाम करके एक जगह पर। यहाँ के जो राजा थे निकोलस उनके पास जाता है और उनसे यहाँ रहने और खाने का डिमांड करता है, लेकिन यहाँ का जो राजा था वो निकोलस से कहता है कि अगर तुम यहाँ पर रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो, लेकिन हम सभी बच्चों के यहाँ रुकने की सुविधा नहीं कर सकते। तभी यहाँ पर जो रुडोल्फ था वो यहाँ के राजा से बात करता है। वो कहता है कि बच्चे भूखे हैं, अगर कुछ मिल जाए तो मैं बना करके उन्हें खिला सकता हूँ। इस पर राजा कहता है कि अगर तुम कोशिश करना चाहते हो तो जाके कर सकते हो। इसके बाद रुडोल्फ यहाँ के एक आदमी के पास जाता है और उससे कहता है कि ये म्यूजिक सुनने वाला यंत्र है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इस तरह से वो आदमी इन्हें ब्रेड बनाने की अनुमति दे देता है। रुडोल्फ सभी बच्चों के साथ मिल करके लगभग 10,000 ब्रेड बनवाता है और वो इन ब्रेड्स को ला करके सभी बच्चों में बांट देता है, जिससे बच्चे खुश हो जाते हैं और उनका पेट भी भर जाता है। अब इसके बाद हमें मैरी को दिखाया जाता है। जिस सन में रुडोल्फ गया था यानी कि 1212, उस समय काल में जर्मनी में जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ एक डॉक्यूमेंट में पड़ा हुआ था। मैरी का पार्टनर बताता है कि 1212 में जिहाद जाने वाले बच्चों के लिए 10,000 ब्रेड बनवाया गया था। उस ब्रेड को एक लड़के ने बनाया था, वो भी एक रात में लिखा हुआ है कि वो रूडन डैन ड्यूक का बेटा था, लेकिन 1212 में रूडन डैन ड्यूक था ही नहीं, जिससे मैरी समझ जाती है कि ये उसका बेटा ही है और इस तरह से वो उसे लोकेट भी कर लेती है। इधर रुडोल्फ देखता है कि ढेर सारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, उन्हें काफी जोरों से बुखार हो रहा था। रुडोल्फ को पता है कि बच्चों को बुखार हो रहा है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उन्हें ये लग रहा है कि बच्चे मर रहे हैं। जो बच्चे बीमार थे रुडोल्फ उन सब को साइड कर देता है और उन सभी बच्चों के लिए दवाइयाँ भी बनवाता है। बच्चों को बीमार होता देख करके निकोलस को भी काफी बुरा लग रहा था। निकोलस कहता है कि जब बच्चे ठीक हो जाएंगे तब हम अपनी यात्रा को शुरू करेंगे, जब तक बच्चे ठीक नहीं हो जाते तब तक हम यहीं पर रहेंगे। इधर जो मैरी थी वो एक म्यूजियम में जाती है और मैप के जरिए वो पता लगाती है कि इस वक्त रुडोल्फ कौन सी लोकेशन पर होगा। दरअसल ये लोग टाइम ट्रेवल मशीन के जरिए रुडोल्फ के पास एक संदेशा भेज रहे थे। वो संदेशा बिल्कुल उसी लोकेशन पर जाता है जहां इस वक्त रुडोल्फ रुका हुआ था, लेकिन रुडोल्फ की नजर उस पर नहीं पड़ती है। रात के समय में जिस जगह पर ये लोग रुके हुए थे उस जगह पर कुछ
कुछ भेड़िए बच्चों पर हमला कर देते हैं। बच्चों को बचाने के लिए रुडोल्फ जंगल के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही वो देखता है कि एक भेड़िए ने एक बच्चे को बहुत ही बुरी तरीके से नोच करके खा डाला है। रुडोल्फ उस बच्चे को उठाता है और उसे लेकर के जंगल के बाहर आ जाता है। उस बच्चे को ये लोग बचा नहीं पाते हैं, उसकी मौत हो जाती है, जिसकी वजह से रुडोल्फ को भी काफी बुरा लगता है। रात के समय में रुडोल्फ की नजर क्यूरोलस पर पड़ती है, जो कि किसी के पास संदेश भेज रहा था। रुडोल्फ चुपके से उसके कैंप में घुस आता है। यहाँ उसे क्यूरोलस का एक पेपर मिलता है जिस पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन रुडोल्फ उसे समझ नहीं पाता। वो उस पेपर को लेकर के बाहर आ जाता है। मैरी ने जो संदेश रुडोल्फ के लिए भेजा था वो एक आदमी को मिला और वो आदमी उसे ला करके रुडोल्फ को दे देता है। इस संदेश को पढ़ने के बाद रुडोल्फ को मालूम चलता है कि आज से 4 दिन बाद उसे जेनेवा के चर्च में जाना है। उस चर्च के अंदर एक ऊंची सीढ़ी है और उसी जगह पर रुडोल्फ को जाना है। अगले दिन सुबह में जब सभी लोग जंगल से होकर के गुजर रहे थे, तब इनके सामने कुछ लोग आ जाते हैं। ये जो भी लोग हैं, इस जंगल पर पूरा कब्जा इन्हीं का है। जंगल को पार करने के लिए ये लोग 40 बच्चों की डिमांड करते हैं, लेकिन रुडोल्फ कहता है कि हम इन्हें बच्चे नहीं दे सकते हैं। रुडोल्फ जब बच्चे देने से मना कर देता है, तब उन डाकुओं को गुस्सा आता है। वो इन पर हमला करते हैं और इस तरह से कई सारे बच्चे घायल हो जाते हैं। इन डाकुओं का जो सरदार था वो क्यूरोस को बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर देता है। यहाँ जो रुडोल्फ था वो अपनी चालाकी से उस सरदार को एक गड्ढे में गिरा देता है, लेकिन क्यूरोस पर हमला होने की वजह से वो जख्मी हो गया था। वो बेहोशी की हालत में था और अपनी आंखें भी नहीं खोल रहा था। इसीलिए निकोलस रुडोल्फ पर काफी गुस्सा हो जाता है। निकोलस कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, अगर हम बच्चे दे दिए होते तो ये सब कुछ नहीं होता। इसके बाद निकोलस उसे सजा सुनाता है और फिर ये लोग उसे रस्सी से बांध देते हैं। सफर करते हुए फाइनली ये लोग समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। इस समुद्र को पार करने के बाद ये लोग जेरूसलम पहुंच जाने वाले थे। निकोलस को ऊपर वाले पर पूरा भरोसा था। उसे लग रहा था कि ऊपर वाला समुद्र को चीर करके इनके लिए रास्ता बनाएगा। रात के समय में जब रुडोल्फ को बांधा गया था, तब यहाँ पर एक सेनापति आता है जो कि उसे परेशान करने लगता है। वो रुडोल्फ पर हमला करता है और उसे मारता भी है। उसी वक्त यहाँ पर तीर कमान ले करके क्यूरोस आ जाता है, जो कि सेनापति पर हमला कर देता है और रुडोल्फ को बचा लेता है। इसके बाद रुडोल्फ उस सेनापति को क्यूरोलस का पेपर दिखाता है और उससे पूछता है कि आखिर क्यूरोलस बच्चों के साथ करने क्या वाला है। अब उस सेनापति ने क्या बताया ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन सुबह में सभी लोग समुद्र के किनारे आकर के इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि ऊपर वाला समुद्र को चीर करके इनके लिए रास्ता बनाएगा। ये सभी लोग घुटने के बल बैठ करके भगवान की प्रार्थना करने लगते हैं। तभी इन लोगों को समुद्र में कुछ जहाज दिखाई देते हैं। सभी बच्चों को लगा कि इनका मसीहा इन्हें लेने के लिए आ रहा है, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर रुडोल्फ सेनापति को लेकर के आ जाता है और सभी बच्चों को रोक देता है। वो सभी लोगों को बताता है कि ये जहाज हमें लेने के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि क्यूरोलस ने सभी बच्चों को बेच दिया है। वो जहाज बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं। क्यूरोलस ने तुम सबको धोखा दिया है। यहाँ सेनापति भी निकोलस को सच्चाई बताता है। इसके बाद सभी बच्चे क्यूरोलस पर हमला कर देते हैं। आज के दिन ही रुडोल्फ को जेनेवा के चर्च में जाना था। उसके पास समय बहुत कम बचा हुआ था। वो निकोलस को अलविदा कहता है। यहाँ जो जेनी थी वो भी खुद को रोक नहीं पाती है, वो भी रुडोल्फ के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। ये दोनों जेनेवा के उसी चर्च में जाते हैं जहाँ इन्हें जाने के लिए कहा गया था, लेकिन यहाँ आते ही कुछ लोग थे जो इन दोनों को पकड़ लेते हैं। इधर जो मैरी थी वो रुडोल्फ को वापस लाने के लिए लोकेशन का कोऑर्डिनेट डालती है। इधर वो इंटर दबा करके मशीन को चालू करती है और उधर रुडोल्फ जेनी ये दोनों अलग हो जाते हैं। इसीलिए सिर्फ रुडोल्फ ही वापस लौट करके आ पाता है। रुडोल्फ को वापस पा करके मैरी काफी खुश थी, लेकिन वो कहता है कि मैं जेनी को अकेला नहीं छोड़ सकता। वो जेनी को वापस लाने के लिए फिर से टाइम ट्रेवल करने के लिए जा रहा था। उसकी माँ उसे मना करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। वो टाइम ट्रेवल करके वापस से उस चर्च में जाता है और जेनी को ले करके आता है। जब रुडोल्फ एक दिन अपना फुटबॉल का मैच खेल रहा था, तब हमें स्टेडियम के अंदर जेनी को भी दिखाया जाता है। मतलब कि वो जेनी को वापस लाने में कामयाब हो गया था। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।